फिट इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में या फिर कॉल करें 8010727232 पर। किस तरीके से आप लोगों ने कोरोना के टाइम में क्लासेस को मैनेज किया है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि बच्चे की जो स्कूलिंग है वो मिस होने लग गई थी। प्री प्राइमरी एजुकेशन एक बच्चे के लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, मेरा जो एक आप बोल सकते हैं मैं 12 साल से प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही इन्वॉल्व हूँ। आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट आए? देखिए, हमारी सबसे पहले तो जितनी भी स्टोरी लाइंस होती हैं, जो भी हम, क्योंकि हमारा है, हम जो भी एक एजुकेशन करवाते हैं जूनियर डीपीएस में पढ़ाई करवाते हैं, वो हमारा मैक्सिमम होता है हैंड ऑन लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। स्कूल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अभी भी अपने घर से ही क्लासेस लेनी पड़ रही है। एजुकेशन पॉलिसी नई आई है जिसके कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो प्राइमरी एजुकेशन को इफेक्ट करेंगे। इसके बारे में भी लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं और स्कूल्स आफ्टर कोरोना कैसे होंगे, इस चीज़ के लिए आज मैं जूनियर डीपीएस जनकपुरी आया हूं और हमारे साथ मिस कृति हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जूनियर डीपीएस जिनकी लगभग 200 फ्रेंचाइजी हैं, उनके एकेडमिक हेड हैं। स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। किस तरीके से आप लोगों ने कोरोना के टाइम में क्लासेस को मैनेज किया है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि बच्चे की जो स्कूलिंग है वो मिस होने लग गई थी। तो हमने धीरे धीरे पहले अपने स्कूल के बच्चों के लिए स्टार्ट किया, तो हम उनको यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे और उनका लिंक शेयर करते थे पेरेंट्स के साथ, ताकि वो उनको यूट्यूब पे देखें और उसके साथ अपने बच्चों के साथ अपना हैंडल करें क्लासेस को। बट धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ये हम अपने एक जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी 200 स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ पे स्कूल्स बंद होने लग गए थे, तो वो जो बच्चे थे वो बहुत इफ़ेक्ट करने लग गए थे, बिकॉज उनका ये था कि उनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सोच ही नहीं है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने जब थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि 60% जो प्री स्कूल से वो क्लोज डाउन हो चुके थे, बिकॉज उनके पास चलाने के लिए फंड्स नहीं थे। तो फिर हमने सोचा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने एक वर्चुअल स्कूल का स्टार्ट किया। वर्चुअल स्कूल हमारा जुलाई से स्टार्ट हो गया था, तो इसमें आप कोई भी जनरल पब्लिक उसमें एडमिशन ले सकती थी। एंड इसमें हमने कोई भी एडमिशन एनुअल चार्जेस कुछ भी नहीं रखे थे, सिर्फ ट्यूशन फी थे, ताकि इट इज़ मॉनेटरी फिजिबल टू द जनरल पब्लिक। आरटीई का पालन किया आप लोगों ने, राइट टू एजुकेशन का। मैक्सिमम लोगों को जो है वो एजुकेशन का बेनिफिट मिले, ये ज़रूरी भी है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि शिक्षा के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम मूल्य में, यानी कि मिनिमम कॉस्ट में जो है लोगों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि जूनियर डीपीएस मेनली प्री प्राइमरी में डील कर रहा है। प्री प्राइमरी एजुकेशन एक बच्चे के लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, मेरा जो एक आप बोल सकते हैं मैं 12 साल से प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही इन्वॉल्व हूँ। एंड मेरे लिए जो भी 6 साल तक के 7 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए एक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि स्पेशली मैंने इंडिया में नोटिस किया है कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानते हैं उसको। हमें लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रिसर्चेस देखें या एजुकेशनल रिसर्चेस देखें, उसके हिसाब से 6 साल तक का बच्चा जितना ज़्यादा सीख सकता है उतना बड़ा होकर वो नहीं सीख सकता, क्योंकि उसकी जो मेन ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो उसी टाइम ही होती है। हमें ये पढ़ाया गया है, जो हमारी उसमें जो हमने जब पढ़ाई करी है एजुकेशन के लिए, तो हमें ये पढ़ाया गया कि अगर आप एक 5 साल के बच्चे को 5 लैंग्वेजेस भी अगर एक साथ सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताऊं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर मल्टीलिंगुअल सिस्टम का प्रयोग किया गया है, वो इसी चीज़ के लिए किया गया है कि बच्चे बचपन में जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो भाषाएँ सीख जाते हैं। तो आप
इस चीज़ का सपोर्ट कर रही हैं, आपके स्टेटमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि एक छोटे बच्चे के पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और बहुत उसको एक जो बोलते हैं कि हम एक स्कूलिंग की ओर भेजना है, क्योंकि एज एन पेरेंट हम उसको पढ़ाते हैं करते हैं, बट कोई भी चीज़ है, कोई भी एक प्रोफेशनल हम एक जो टीचर रखते हैं उसको पता होता है कि उस बच्चे को कैसे और क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। कई बार ये होता है, मैंने देखा है 3 साल के बच्चे को पेरेंट्स पेंसिल पकड़ा देते हैं लिखने के लिए, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो एक एज अप्रोप्रिएट चीज़ें हम अपनी स्कूल में कराते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन और मॉडल एजुकेशन में 2 चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप अच्छी शिक्षा लोगों को देते हैं, अच्छी नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन भी लोगों को देते हैं, तो समाज में जो अपराध है वो कम हो। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, कंपटीशन वाली दुनिया में कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन छुप गई है। आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट आए? देखिए, हमारी सबसे पहले तो जितनी भी स्टोरी लाइंस होती हैं, जो भी हम, क्योंकि हमारा है, हम जो भी एक एजुकेशन करवाते हैं जूनियर डीपीएस में पढ़ाई करवाते हैं, वो हमारा मैक्सिमम होता है हैंड ऑन लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। हम बहुत ज़्यादा किताबों पे या ABCD पे, इस पे हमारा फोकस कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा एक एंजॉय करके सीखता है वो होता है स्टोरी सुन के। तो हम किसी भी चीज़ को जो इंट्रोडक्शन कराते हैं वो स्टोरी के बेस पे कराते हैं। तो स्टोरी आप जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक मॉरल वैल्यू आती है। फिर हम जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जब हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, तो हमारा मेन रहता है कि बच्चे टीम में काम करें, क्योंकि क्या होता है कि आजकल सब पेरेंट्स के एक बच्चे हो गए हैं, तो वो क्या, उनमें वो भावना ही नहीं आती कि वो टीम वर्क करें। तो धीरे धीरे अगर मैं नोटिस करूँ तो हमारा जो एक डिप्रेशन रेट है चाइल्ड बच्चों में, वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन लेवल 4th 5th 6th में आने के बाद उनको एक टीम में काम करना पड़ता है। या एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब वो शायद नौकरी करने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है बट वो टीम वर्क में काम नहीं कर सकते, तो वो डिप्रेशन और वर्कलोड ये सब बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैम, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को इस कोरोना ने अगर हिट किया है तो वो एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। कई आप ही ने बताया कि आपके कई स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए, और आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो शायद बंद हुए। अब जो है वो स्कूल्स खुल रहे हैं। स्कूल्स आफ्टर कोरोना किस तरीके से मैनेज होगा, क्योंकि सावधानी तो हमें रखनी होगी। 130 करोड़ 133 करोड़ लोगों तक जब तक टीका नहीं पहुंचेगा तब तक सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग स्कूल खोलने की ओर अग्रसर हैं, आप लोग उसको खोलने वाले हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आप लोगों की, किस तरीके से इस चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक प्री प्राइमरी सेक्शन का अभी भी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो अभी भी गवर्नमेंट ने ऐसा हमें कुछ भी रेगुलेशन मतलब बताया नहीं है, रूल्स नहीं दिए हैं कि हमें खोलना है। तो अभी भी मुझे लग रहा है इस साल शायद ही होंगे जो प्री प्राइमरी सेक्शंस खुलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको जब भी जैसे 2 बच्चे मिलेंगे तो हम उनको 6 फुट दूर नहीं रख सकते, क्योंकि उनका एक अटैचमेंट रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो चाहेंगे ही चाहेंगे वो उनसे मिलना। इससे तो प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी ना। प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ जो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो उम्मीद तो है कि इस साल के अंदर खोला जाए। नहीं, अगर इस साल अगर खोलते भी हैं तो टीचर्स को, स्पेशली टीचर्स को मैं बोल रही हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, मैं वर्चुअल क्लास की बात करता हूँ। अब किस तरीके से आप लोग वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को आवाज़ तो बहुत सारी सुनाई दे रही है। क्या बच्चे भी हैं या बच्चों की आवाज़ मेरे को स्पीकर में सुनाई दे रही है? स्पीकर में सुनाई दे रही है आपको? मैं आपको कि मैं जब यहाँ आया तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगा, कौन सी क्लास में जाने वाले हैं, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि स्कूल में बच्चे हैं, क्योंकि बहुत हैपनिंग साउंड यहाँ से आ रही थी। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे स्पीकर्स हैं। तो मैं आपको क्लासरूम बताऊं, इस टाइप की क्लासरूम चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, आपको छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वेबकैम सामने लगा हुआ है, सामने वो किड्स को देख रहे हैं। मुझे लगता है दूसरे वाले सिस्टम से बच्चे ऑपरेट किए जा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? इनके साउंड ओपन हो सकते हैं क्या? मुझे इनसे थोड़ी सी बात करनी है। So all of you, everyone get unmute. Ma'am is giving you the command. तो सब लोग unmute हो जाएंगे, ठीक है? चलो, everyone unmute. सब unmute हो जाओ and say hi to uncle. So everybody say hi. हेलो हेलो। Hi. यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं और ये काफी अच्छा दृश्य है। पहले ये बच्चे हमें क्लासरूम में दिखते थे, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं क्लासरूम्स को, क्योंकि ठीक है वर्चुअली तो दिख रहे हैं बच्चे, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक टीचर के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इनसे बातचीत करना। So I'll say the credit goes to Principal Ma'am because this was a very new platform and the platform was so good. I see
this should be the future of education because we are providing them. We are actually not delivering the things. We are facilitating. So हम क्या करते हैं? We always do some activities or something. So what they are doing, they are looking at the activity and getting the idea and learning the things like that. So हम उन्हें कुछ पढ़ा. यहाँ पे शायद एक बच्ची है संदलीन खान. मैं चाहूँगा कि उनकी विंडो को थोड़ा बड़ा किया जाए क्योंकि वो बच्ची बड़े प्यार से बहुत कुछ कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो है इसको देखें. हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे देखें आप. हाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे बच्चों का शोर. जब मैं यहाँ आया था तो मुझे यही लगा कि बच्चे क्लासरूम के अंदर हैं, बट ये बहुत बहुत बेहतरीन जो है, ये एक बहुत बढ़िया जो है एक नज़ारा मेरे को देखने को मिला है. बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं. मैम बच्चे मिल तो नहीं पा रहे, बट क्लासरूम के अंदर जैसे वर्चुअल क्लास है उसमें चैलेंजेस क्या हैं और उसके बाद ये जो चैलेंजेस हैं उसको आप लोगों ने ओवरकम कैसे किया? देखिए सबसे पहले चैलेंज था हमारा, जो सबसे बड़ा चैलेंज था पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी फ्री करना, क्योंकि उनके लिए एक क्लास के अंदर एंट्री कैसे करनी है, उसके साथ डील कैसे करना है, एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. मतलब 50% पेरेंट्स हमारे अभी भी हैं जो टेक्नोलॉजी फ्रीक नहीं है, तो वो हमारे लिए एक बहुत चैलेंज था. तो उसको हमने बारी बारी क्या टीचर उनके साथ, जैसे टीचर उनके साथ पर्सनल मीटिंग करती थी, फ़ोन कॉल्स करा हम लोगों ने, काफ़ी उनको समझाया, पीपीटीज़ उनके साथ शेयर किए. फिर हमको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी हम उनको हाथ के हाथ कॉल्स पे समझाते थे. फिर उनके साथ हमने डेस्कटॉप स्क्रीन शेयरिंग करी ताकि हम उनको समझा सकें कि इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये कर सकते हैं. मतलब बच्चों को तो पढ़ाया ही पढ़ाया, साथ में बच्चों के पेरेंट्स को ही पढ़ाया. हाँ जी बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं. तो बढ़िया है. हम अगली क्लासरूम की ओर रुख करेंगे. आप लोग क्लास लीजिए खूब दबा के. और ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को इन बच्चों से बात करके. बाय बाय बाय. बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके हमें. और हाँ ये क्या कौन सी लोअर केजी के बच्चे हैं, एलकेजी के बच्चे हैं. ठीक है, जिनको एलकेजी का फुल फॉर्म नहीं पता मैं बता दूं, ये लोअर केजी होता है, मुझे भी नहीं पता था. और भी क्लासरूम्स हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और दे आर गोइंग गुड. ठीक है, एक और छोटी क्लास के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे डेमो क्लास का बोर्ड लगा हुआ है. और स्कूल्स मतलब कि उस वे में तो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, बट अच्छे वे में ऑपरेट हो रहे हैं. यहाँ पे आके आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ टीचर्स की मेहनत ज़रूर बढ़ गई है. जी हाँ, डन ना दिखे और उस चीज़ के लिए पूरी कोशिश की गई है. अच्छा लग रहा है क्लासरूम को देख के. सिर्फ घर पे नहीं है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी चल रही है, कुछ बच्चे हैं. अच्छा क्या होता है इस गेम में? क्योंकि हम जो है हाँ हम ऐसा गेम नहीं खेला है हमने आज तक. ओके नहीं मेरे को याद नहीं होगा शायद. हाँ 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 हाँ. मैं फिर चाहूँगा कि आप एक बार जो है ना स्क्रीन को दिखाएं. कुछ बच्चे इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. और मेरे को शायद किसी छोटे छोटे पाँव हैं. ये वाली क्लास सबसे छोटे बच्चे हैं, हमारे 2+ एज ग्रुप के बच्चे हैं इसमें. हाँ जी. क्या रिवर्ट रहा मैडम? क्योंकि ना स्कूल्स बंद होने के बाद लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हुई हैं. मेरे को लगता है कि जूनियर डीपीएस जिस टाइप का स्कूल है, जिस टाइप के आप लोग टेक्नोलॉजी का जिस टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ एक्सपेंसिव. तो कितने बच्चे आपके पास वापस आए पढ़ने के लिए? क्या ये बच्चे भी नॉमिनल ट्यूशन फीस पे पढ़ रहे हैं या ये नॉर्मल स्कूल के किड्स हैं आपके? नहीं, ये हमारे इसमें स्कूल के किड्स बहुत कम हैं. ये सारे न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं हमारे. हाँ इसी चीज़ की हम बार बार बात कर रहे थे कि इसने हिट किया है, कोरोना ने हिट किया है इस चीज़ को. आखिरी कुछ सवाल लूँगा मैं आपसे. सबसे पहली बात तो यही चीज़ कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को अगर दोबारा पटरी पे लाया जाएगा, यानी कि स्कूल्स आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खोलने ज़रूरी है, तो आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में बताइए. सबसे पहले तो हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो जितना भी हाइजीन कंट्रोल कर सकते हैं वो करें. एंड उसके बाद जब बच्चे आएंगे, बच्चों को हम वैसे भी ऑन वर्चुअल क्लास में भी हम बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे उनको हैंड वॉश करके रखना है अपना बारी बारी, या कहीं बाहर जाए तो मास्क पहन के जाना है. ये सब चीज़ें हम उनको अभी भी वर्चुअल क्लास में भी ट्रेन कर रहे हैं. तो जब बच्चे आएंगे तो उनको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग भी देनी ज़रूरी रहेगी. एंड सबसे ज़्यादा मेजर रहेगा कि हमारे एंड पे कि हम कितना हाइजीन प्रिकॉशंस रखें,
क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास हैं वो वैसे भी बहुत कम है, तो उसको हमें ऐसे फॉर्मल स्कूल के लिए हाफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ मेजरली 10 to 12 किड्स इन वन क्लास. हाँ, सो इट इज़ जस्ट वी हैव टू मेक देम एजुकेटेड अबाउट इट. लास्ट क्वेश्चन, आप लोग तैयार हैं अगर स्कूल खोल दिए जाए तो? बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात. मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, जैसे हम थोड़ा सा डरते हैं बिकॉज बच्चे छोटे हैं हमारे, बट टू बी वेरी फ्रैंक जो एक छोटे बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा है. मिस कर रहे हैं बच्चों को? बहुत ज़्यादा, मतलब कितनी बार तो ये होता है कि मैं घर जाके इस रिकॉर्डिंग को देखती हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ उनको, क्योंकि वो आते ही जो उनका वो प्यार, एक वो आते ही गुड मॉर्निंग, हग करना, किस करना, वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही मैं यहाँ पे एक बार आया हुआ हूँ, एक छोटा सा बच्चा था, वो जब भी मैं आता था वो मेरे से हैंडशेक करता था, उसके बाद जाता था. आज मैं आया हूँ, मैं उसी कॉरिडोर से आगे आया, मेरे दिमाग में उस वक्त यही चल रहा था कि वो छोटा बच्चा आएगा, वो फिर से मुझे हेलो बोलेगा, लेकिन थैंक्स टू कोरोना उसने हमसे ये सारी चीज़ें छीन ली है. बहरहाल स्कूल्स वापस खुलेंगे, आप स्कूल्स अपने बच्चों को भेजें, दुनिया को पटरी पे लाने की जिम्मेदारी आपकी है. फॉर्मल एजुकेशन में बच्चों को वापस लेके आएँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लोगों को अवेयर कराएं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सिखाने पर ध्यान दें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, नैतिक शिक्षा को जीवन में डालें. कैमरे के पीछे हैं रोहित, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेशन लाइव को. धन्यवाद.